हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी का फेज जो है एकदम लास्ट हो चुका होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फिर एक अच्छी सी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आज का जो वीडियो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है करकू। करकू एक तमिल राइटर की लिखी हुई एक दलित लिटरेचर की बात है दोस्तों, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसको लिखा एक तमिल राइटर ने जो बिहार स्टेट की जो आगामी एग्जाम होने जा रही है उसमें ये सिलेबस में आपका दिया गया है। उन राइटर का जो नाम है जिन्होंने करकू लिखा उसका उनका नाम है, फेमस है पेन नेम बामा। बामा के नाम से वो फेमस है। उनकी लिखी हुई हम लोग आज देखेंगे राइटिंग को, करकू को, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे वो एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और उन्हीं क्वेश्चंस को अगर डिस्कस करें जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आने की चांस रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट नोवेल को, टू द पॉइंट ये क्लोज है टू द ऑटोबायोग्राफी, सॉरी करकू एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें हम देखेंगे ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बच सकता है कि करकू जो है वो क्या है। तो ऑटोबायोग्राफी है किसका, तो बामा की। तो पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट QIQ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। और उसके बाद उसके पहले ये सब जानने से पहले हम लोग देखेंगे फिर दलित लिटरेचर को भी देखेंगे, क्या होता है दलित लिटरेचर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दलित लिटरेचर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दलित लिटरेचर जो है, तो जिसको दलित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक लिटरेचर, साहित्य। तो साहित्य हर तरीके से लिखा जा सकता है। तो दलित लिटरेचर जो है एक ऐसे साहित्य की बात कर रहे हैं जो पिछड़ा हुआ वर्ग, पिछड़े हुए सोसाइटी, पिछड़े हुए पर्सन पर लिखी जाती है। उनकी बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, कुछ कहानियां हो सकती है। तो एक ऐसे लिटरेचर जिसमें समाज में क्या परसेप्शन है, समाज की क्या सिनारियो सी है, सारी चीजों जो पिछड़े हुए। तो यहाँ दलित का मतलब दिया गया है। दलित का मतलब होता है ग्राउंड, जो क्रस्ट या ब्रोकन इनटू पीस, यानी ऐसे समाज, ऐसे पर्सन जिसको क्रश किया गया हो हजारों साल से, जिसको तोड़ा गया है अलग अलग पार्ट में। क्लियर है यहां तक। ये टर्म जो है ना दलित, जो कहता है, रेफर करता है दोज हु फॉल आउटसाइड द हिंदू कास्ट सिस्टम, एक ऐसे समाज जो हिंदू कास्ट सिस्टम से अलग कर दिया गया हो, जिन्हें अलग रखा गया हो, जिसको आउटकास्ट भी हम कहेंगे या फिर अनटचेबल कहेंगे। अनटचेबल, ऐसे हमारा संविधान में अनटचेबिलिटी रूल बनाई गई है आर्टिकल 17 में, जिसमें कि अगर आप किसी के साथ इस ग्राउंड पर, छुआछूत के ग्राउंड पर आप ये सभी करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। दलित हैव बीन रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स। दलित का अलग अलग नाम रखा गया है अलग अलग टाइम में। जैसे कि मोस्ट फेमस एक नाम महात्मा गांधी के द्वारा पॉइंट किया गया था, जो हरिजन, मतलब एक ऐसा जन, एक ऐसी चाइल्ड जो प्रभु का हो। हरि, हरि मतलब विष्णु को कहा गया है। तो एक दिस नेम इज पॉइंट बाय महात्मा गांधी, हरिजन। ठीक है, तो ये भी दलित को ही कहा गया, ठीक है, लेकिन पॉइंट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो दलित मे हैव बीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन मनार। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है दलित लिटरेचर से कि सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा इन 1827 से 90 तक इनकी काल रहा। ज्योतिबा फुले की मैं बात कर रहा हूं, और ये 19th सेंचुरी में इसको यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन फेमस अगर दलित
लिटरेचर या दलित वर्ड जो हुआ वो भीमराव रामजी अंबेडकर के टाइम में हुआ। 1891 से 1956 इनका काल रहा। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, और दलित के ग्रेटेस्ट लीडर भी इन्हें बोला जाता है। ये एक जर्नल थे, कह सकते इट वॉज इन हिज जर्नल बहिष्कृत भारत। इन्होंने जर्नल में भी ये वर्ड यूज किया, बहिष्कृत भारत। एंड अम्बेडकर फर्स्ट डिफाइंड दलितहुड एज लाइफ कंडीशन विच कैरेक्टराइज द एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने अपने जर्नल में इन्होंने दलित के बारे में अच्छे से क्या किया था, राइटिंग की थी, लिखी थी, जो उन्होंने बताया कि लाइफ कंडीशन जो होता है दलित का, उनकी जो कैरेक्टराइज्ड जो होता है, कैरेक्टर को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपर कास्ट वाले। तो एक्सप्लॉइटेशन दलित का मतलब वो बता रहे हैं कि दलित मीन्स एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द अपर कास्ट। तो एक ऐसा समाज जो मार्जिनलाइज्ड हो गया है, कट गया है, समाज से अलग हो गया है, आउटकास्ट हो गया है, जिसको सप्रेस्ड किया गया है, जिसको अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया है। अंबेडकर जो है ये डिफरेंट टर्म्स फॉर दलित इन डिफरेंट कंटेस्ट। तो अंबेडकर जी अलग अलग कंटेस्ट में दलित का यूज किया है दोस्तों। तो ये दलित लिटरेचर में इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा, और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट, उन्होंने ये टर्म यूज किया शेड्यूल कास्ट। तो दलित का जो है अंबेडकर जी अलग अलग कंटेस्ट में यूज किया है। शेड्यूल कास्ट बोला उन्होंने पॉलिटिक्स के कंटेस्ट में, ठीक है। एंड द टर्म यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिप्रेस्ड क्लास भी उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास तब यूज किया है जब वो भाषण दे रहे थे ब्रिटिश रूलर के, व्हेन एड्रेसिंग द ब्रिटिश रूलर्स, ओके। बहिष्कृत, आउटकास्ट उन्होंने बोला था, व्हाट ही यूज्ड अपर कास्ट हिंदू, है ना। बहिष्कृत तब यूज किया है दलित के लिए जब वो अपर कास्ट, ही यूज्ड टू अपर कास्ट के अगेंस्ट में उन्होंने ये वर्ड बहिष्कृत वर्ड यूज किया। और जो पड दलित, क्रस्ट मतलब पार्ट दलित जो यूज किया, क्रस्ट अंडर फुट, पद मतलब आपका पैर, है ना। एक ऐसी समाज, एक ऐसा लोग जो अमीरों के पैरों के तले कुचला हुआ हो, उसको इस पार्ट दलित बोला, क्रस्ट अंडर फुट। ये सभी यूज किया उन्होंने फेलो दलित के टाइम में। द दलित लिटरेरी मूवमेंट वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि दलित लिटरेरी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 1960 में हुआ है। एंड स्लोली ये पूरी भारत में क्या होता है, फैल जाता है। आपको एक मूवमेंट महाराष्ट्र में जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम था पैंथर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, पैंथर मूवमेंट। पैंथर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र में, कब हुआ था, 1973। महाराष्ट्र में ये दलित लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट होती है 1960 में, लेकिन जो मूवमेंट एक और दलित पैंथर मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था, और ये 1973 में हुआ। चलो अब हम बात करते हैं जो ये हमारे बामा राइटर जी हैं उनके बारे में, ऑथर के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहां से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तो इसको अच्छे से देखना है। तो इनकी जन्म 1958 में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ। उनकी गांव का नाम है पुथुपट्टी। पुथुपट्टी इनकी गांव का नाम है जो तमिलनाडु में पड़ता है। बामा एक पेन नेम है। बामा पेन नेम का मतलब एक पॉपुलर है, नीक नेम बोल सकते हो, लेकिन इनकी रियल नेम ये पूछ सकता है, फास्टीना मैरी फातिमा रानी इनकी रियल नेम है। बामा जो है एक रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लेती है। अब बोलो कि रोमन कैथोलिक क्या ये शुरू से क्रिश्चियन थे? नहीं, इनके दादाजी तो जो है वो कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियन फैमिली में। क्यों? क्योंकि इनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन कन्वर्जन के बाद भी उनकी स्थिति सही नहीं होती है। तो बाद में जाकर उनकी स्थिति तब सही होती है जब उनके फादर आर्मी ज्वाइन करते हैं, पुलिस आर्मी बनते हैं, उसके बाद उनकी स्थिति धीरे
थोड़ा बहुत सही होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी जो टॉर्चर होता है वो सही नहीं होता। अभी भी उन्हें ब्रश किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इस वजह से ये चीजें उन्होंने सही नहीं हुआ। तो इस वजह से इससे प्रताड़ित होकर बहुत सारी चीजों उन्होंने अपने जो ये आज का हम लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं करकू, उसमें लिखा है उन्होंने कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उन्हें क्रश किया जाता है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा दलित होने की वजह से। ये बताती हैं कि एक तो वुमेन है और दूसरी वो दलित कास्ट से बिलोंग करती है। तो दोनों कैसे हम वैसे देश में रहते हैं जहां पर डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, अलग कास्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, कलर में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, प्लेस में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैसे वो फेस की हर चीज को, तो इसमें लिखा उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी करकू में। तो ये सभी चीजें आपको मैंने बता दिया। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन, उनकी जो ब्रदर थे राज गौतम, हु इज और लीडिंग दलित थियोरेटिशियन। तो एक दलित थियोरेटिशियन थे, उनका ब्रदर राजा राज गौतमन, लिटरेरी क्रिटिक भी थे वो। इन्हें इनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए। वाइल बामा रीड जयकांत, अखिलम, मनी एंड पार्थसारथी, और मतलब वो जो राज गौतम थे इनको पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। उसके बाद ये तमिल जो बहुत सारे लिटरेचर राइटर्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया है, अखिलम, मनी एंड पार्था सारथी जो है, ये तमिल राइटर का इन्होंने पढ़े वो। और उसके साथ साथ हिंदी खलील जिब्रन को भी उन्होंने पढ़ा, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने पढ़ा, उनकी राइटिंग को पढ़ा और समझा, सिचुएशन स्थिति सब कुछ समझा। बामा जो है, बामा मतलब जो राइटर की नाम हम बोल रहे हैं, वो एक पोएट्री लिखते हैं। जब वो कॉलेज लाइफ, वो कब से लिखना स्टार्ट की, जब वो कॉलेज लाइफ में थी तब से वो स्टार्ट कर दी लिखने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग हर कॉलेज, बामा एक स्कूल टीचर बन जाती हैं। उसके बाद फिर वो एक एजुकेटेड, मतलब सी वांटेड टू एजुकेटेड वेरी पुअर गर्ल्स, ठीक है। स्कूल टीचर बनने के पीछे विजन था, तो चाहती थी कि गरीब लड़कियों को वो पढ़ाएं, और पढ़ाती भी है, बहुत सपोर्ट करती है। 26 साल के एज में वो डिसाइड करती है चर्च में एंट्री लेने का, और इंटर करती है 26 साल के एज में, एंड टुक द वो और बिकेम अ नन। और वो जो होता है वो लेने के बाद, प्रतिज्ञा लेने के बाद वो नन बन जाती है, ठीक है। बामा बिगेन टू राइट करकू एंड कंप्लीटेड इन 6 मंथ। बामा जो है करकू लिखना स्टार्ट करती है और 6 महीने में ये कंप्लीट कर देती है। इनके कुछ मेजर वर्क रहा है दोस्तों करकू, ये याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। संगति 1994 में, किसुम्बुकारण 1996 में, और बानमैन आया 2002 में। ये याद रखोगे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं करकू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, डाउट, समस्या है तो आप इसे मुझे कमेंट करके पूछोगे, बताओगे क्या प्रॉब्लम है। और इम्पोर्टेंट आपके स्टेट की जो दलित लिटरेचर है उसमें का ये फर्स्ट टॉपिक एक और दलित लिटरेचर जो है, ठीक है, एक आपका, तो दोनों को मैं कवर कर दूंगा। फिर हिंदी आपका जो ड्रामा है उससे कवर कर दूंगा। और आई होप आपका बहुत सारा प्ले लिस्ट में भरा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बामा जो है वो एक मोस्ट प्रोमिनेंट तमिल राइटर है, और ये कह सकते हैं बहुत सारे जो दलित राइटर्स हुए उनमें से इनका ये भी एक काफी फेमस है। और तब ये साउथ इंडियन राइटर, शी सॉट टू फेम विथ हर ऑटोबायोग्राफी, और बहुत सारे उन्होंने राइटिंग किया, लेकिन उन्होंने उनकी फेमस करकू 1992 की वजह से हुआ, ठीक है।
इनको इस बुक के लिए क्रॉसवर्ड अवार्ड भी दिया जाता है। बेस्ट फिक्शन इन इंडियन लैंग्वेज, अवेलेबल इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इस एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो करको है ये तमिल में लिखा गया था, लेकिन ट्रांसलेशन 2001 में किया गया, और जो ट्रांसलेशन किए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉम। लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉम ने 2001 में तमिल करको को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये ऑटोबायोग्राफी है जो है क्या बता, विच गिव्स यू टेस्टिमनी अबाउट अ लाइफ, लाइफ टेस्टिमनी को बताता है। ये इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट लिटरेरी जॉनर टू बी सीन एज बोथ एन अटेस्टेशन ऑफ ट्रूथ और अटेस्टेशन ऑफ ट्रूथ और सोशल क्रिटिक की बात, समाज में किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, इन सारी चीजों को लेकर इसमें मेंशन है। करप्पू जो है 9 इंपॉर्टेंट है, 9 चैप्टर में डिवाइड किया गया। करप्पू जो है लक्ष्मी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में 2001 इंपॉर्टेंट। करप्पू एक एलिजी है, द कम्युनिटी। एलिजी किसको शो कर रहा है? ये एक शोक है, एक प्रताड़ना है कम्युनिटी किस जो ग्रीव अप, जो बामा मतलब बढ़ती है अपनी उम्र के अनुसार, और उसके बाद इसे सफर करना पड़ता है, इस चीज के बारे में लिखा गया। बामा बिगिंस प्रीफेस से स्टार्ट होता है बाय कंपेयरिंग करक्कू। ठीक है, अब ये करक्कू जो है इसको कंपेयर किया गया है पल्मायरा लिप से, जो एक पल्मायरा लिप जो है ना एक सेरेटेड एज, मतलब एज किनारा जो होता है वो जो उसका किनारा डबल एज तलवार की तरह होता है, उसका किनारा एकदम तलवार की तरह होता है। ठीक है, द वर्ड करकू जो है करू का मतलब होता है एम्ब्रॉय या सीड, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। करकू जो वर्ड है करकू को उसको डबल एजेस शॉर्ट भी बोला गया है। करकू करू का मतलब होता है एम्ब्रॉय और या सीड, तो इन सारी चीजों को आप देखोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब डायरेक्ट हम पहुंचते हैं इसके क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो यहाँ से आपको लाइन निकालकर देगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कह रहा है हु एडवाइस बामा टू फोकस ऑन हर स्टडी टू ओवरकम कास्ट ऑपरेशन, तो किसने सजेस्ट किया बामा को पढ़ने के लिए इस कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए। जो कास्ट में जो हमारी जो कहा गया कि कास्ट में अगर कहा ये जो ये कास्ट में छुआछूत है, कास्ट में जो आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उससे अगर आपको हटना है, उससे ऊंचा उठना है तो आपको करना पड़ेगा। किसने सजेस्ट किया था? दूसरे भाई साहब ने, हर ब्रदर। किसने? हर ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। What emotion does Bama feel when she realized the extent of caste discrimination? तो वो क्या होती है, व्हाट इमोशन क्या रहता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर? तो वो एंगर रहती है, गुस्सा रहती है ना, मतलब वो गुस्सा रहती है बस, और कुछ नहीं, इमोशन उनका गुस्सा। व्हाट इज द प्राइमरी थीम इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर फर्स्ट? ठीक है ना, तो चैप्टर कितने चैप्टर मैंने ये बामा जो है को 9 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 का प्राइमरी थीम क्या था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहा है, क्या रहा है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू मोस्ट दलित इन बामाज विलेज इंगेज इन? तो कह रहा है कि क्वेश्चन की किस प्रकार का वर्क जो है मोस्ट दलित जो है वो काम करते हैं बामा के गांव में। बामा के जो गांव में बहुत सारे बिलोंग करते हैं, किस प्रकार के काम में इंगेज रहते हैं, ये क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में वो काम करते हैं, है ना, छोटे छोटे किसान के रूप में वो काम करते हैं। व्हाट इज अ रिकरिंग सिंबल इन चैप्टर 2? अब कह रहा है कि रिकरिंग सिंबल क्या क्या है? चर्च, वाटर वेल्स, स्कूल या पल्मायरा लिप्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पल्मायरा, सॉरी वाटर वेल्स, वाटर वेल्स। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ करक्कू? तो करक्कू का ऑथर तो आपको पता है, बामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
विच मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस दलित लिटरेचर। तो ये दलित लिटरेचर क्वेश्चन है। तो दलित पैंथर मूवमेंट, ठीक है, दलित पैंथर मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो 1976 में। कहां पर? तो महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखो। Which दलित राइटर इज नोन फॉर द पोम गोलपीठा? ठीक है, गोलपीठा के लिए किसे जाना जाता है? चलो बताओ। दया पवार, नामदेव दहसाल, शांताबाई कांबले या बोवे, सभी दलित लिटरेचर के राइटर है, ऑथर। तो ये नामदेव दहसाल होते हैं। ठीक है, नामदेव दहसाल जो है गोलपीठा को लिखा है। ठीक है, आगे देखो। विच दलित राइटर वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी? अपने ऑटोबायोग्राफी के लिए साहित्य अकेडमी किसको दिया गया है? दया पवार, ओम प्रकाश वाल्मीकि, लक्ष्मण गायकवाड़ या नामदेव दहसाल? तो आप साहित्य अकेडमी की अगर हम बात करें तो क्या नाम हो जाएगा? लक्ष्मण गायकवाड़, लक्ष्मण गायकवाड़। चलो आगे सब क्वेश्चन याद रखोगे। विच दलित राइटर्स वर्क फोकस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित वुमेन? वुमेन की जहां तक दलित वुमेन पर जो फर्स्ट टाइम जो लिखती थी वो हम बामा थे, और ये तमिल में लिखती थी, तमिलनाडु के थी। द दलित पैंथर मूवमेंट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? देखो ये क्वेश्चन अभी पढ़ाए थे, तो 1972 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज अ फेमस दलित वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी? तो वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी अगर पूछेगा दलित के लिए स्पेशली तो करक्कू, करक्कू, करक्कू हो जाएगा। और ये जूठन जो है ना, जूठन किसके द्वारा लिखा गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। What is the main focus of the book करक्कू by बामा? तो ये जो करक्कू जो है बामा के द्वारा, ये मेन फोकस किस पर? हिस्टोरिकल इवेंट, चाइल्डहुड मेमोरी, दलित क्रिश्चियन एक्सपीरियंस या पॉलिटिकल इश्यू? तो दलित क्रिश्चियन एक्सपीरियंस को इसमें मेन फोकस किया गया है। विच राइटर्स वर्क फोकस ऑन द लाइफ ऑफ दलित इन तमिलनाडु? तो अभी तमिलनाडु की जहां बात आती है, वुमेन की जहां बात आती है दलित लिटरेचर में, तो बामा का आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। संगति इवेंट्स इज रिटेन बाय विच दलित राइटर? अभी मैंने बताया बामा, बामा की लिखी हुई संगति इवेंट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द टर्म दलित वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच मूवमेंट? तो अभी बताएं, तो दलित पैंथर मूवमेंट, दलित पैंथर मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, जितना मैंने आपको डिटेल में बताया है, जो क्वेश्चन करवाया है उसको आप कर लेना, इससे क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।